बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ आर्ट्स 6 चैप्टर 6.5। इसका आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू होता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिए थे। स्मार्ट सिलेबस आप लोगों के सामने खुला हुआ है। बराए मेहरबानी वीडियो को पॉज कीजिए और अपने पास निशान लगा लीजिए। मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए निशान बता देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड और पार्ट फोर्थ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1, पार्ट 5 और पार्ट 6। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। ये पार्ट्स आपने जो है वो करने हैं, ये आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। चलें जी, अब हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करेंगे वो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो उस क्वेश्चन को मैं अपने पास कॉपी पर लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने अपने पास कॉपी पर लिख लिया। ये वाला क्वेश्चन मैं करूँगा। दूसरा जो इसका पार्ट है चौथा, वो आप लोगों ने ख़ुद देखना होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर आप मुझे बताएंगे। इसकी मैं लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। याद रखिए हमने इन्हें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को, दोनों पार्ट्स को प्रूव करना है, साबित करना है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। लेफ़्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड है 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। वही पुराने लॉज अप्लाई होंगे। जैसे जो शुरू वाला नंबर है वो पावर होती है तो 3 इधर ऊपर चला जाएगा। इसी तरह ये जो 2 है ये इधर ऊपर चला जाएगा। log 5 अपनी जगह पे रहेगा। अब जहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, प्लस का साइन है, log को एक दफ़ा लिखेंगे और जहाँ पर प्लस का साइन है उसको मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल देंगे। log को एक दफ़ा लिखकर प्लस के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में बदल देंगे। 2 पावर 3, 3 पावर 2 और 5 अकेला। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करें तो 2 पावर 3 जो होता है वो 8 होता है, 3 पावर 2 जो होता है वो 9 होता है और 5 उसी तरह ही है। अब ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 ज़ार 72, 72 5 ज़ार 360, तो यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो ये आपका प्रूव हो जाएगा। आखिर में आप लिख देंगे देयरफॉर 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5 इज इक्वल टू log 360। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो इसका बेसिकली फोर्थ पार्ट है, वो अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये लिखा हुआ है log 75/16 प्लस log 32/243 माइनस 2 log 5/9। मैं सिर्फ मुख्तसर सा बता रहा हूँ। देखिए जो 5/9 के शुरू में 2 लिखा हुआ ये 5/9 के ऊपर पावर की शक्ल में चला जाएगा। 5/9 के ऊपर पावर की शक्ल में चला जाएगा। और उसके बाद ये जो माइनस है ये इससे पहले डिवीजन की शक्ल बनाएगा। ठीक है। और ये जो दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्लस है ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बनेगा। मैं यहाँ लिख कर फिर आपको दोबारा दिखाता हूँ। 75/16 जो है ये अगली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं याद रखिएगा रफ बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना। आप लोगों को नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैं ये 75/16 लिखा है। इनटू ये दोनों वैल्यूज़ होंगी, ये डिवीजन बनेगी और 5/9 की पावर 2 भी होगी। तो ये पावर 2 भी लेनी है, डिवीजन की वजह से इसे उल्टाना भी है, फिर सब आपस में क्रॉस करेंगे तो मेरे मुताबिक आपके पास 2 बच जाना चाहिए। इसके साथ बाहर लॉग लिखा हुआ होगा तो वो भी दूसरी तरफ log 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। ना हुआ क्वेश्चन तो अपनी की हुई एफर्ट मुझे शो करेंगे तो मैं फिर आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है। अब आ जाते हैं हम इस 8वें क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है। इस 8वें क्वेश्चन के हम 3 पार्ट्स हमने करने हैं और ये टोटल हमारे जो रह गए हैं वो 4 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। इसमें से हम ऐसा करते हैं कि आज जो है वो एक ये वाला पार्ट देख लेते हैं और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को हिंट दे दूंगा, ये फिर आप लोगों ने ख़ुद कर लेना होगा। ये जो 2 पार्ट्स हैं ये हम कल के लिए छोड़ देते हैं। वैसे ये दोनों होमवर्क का हिस्सा है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इसी तरह अधूरा सा काम दे दूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है वो उन दोनों क्वेश्चंस को अगले लेक्चर में उनमें से एक क्वेश्चन कवर करवा के तो उसके बाद दूसरा जो है वो इंशाल्लाह फिर कोशिश करूँगा आप लोगों को देने की। तो आज अभी हम कर रहे हैं 8वें क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 69.13 इंटू 0.34 इंटू 0.014। याद रखिएगा अगर आपने इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हुए तो ये सवाल आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप पिछले लेक्चर्स क्लियर नहीं करेंगे।
अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि इस क्वेश्चन को आपने लॉग की मदद से इस्तेमाल करना है, टेबल की मदद से इस्तेमाल करना है, लॉग के टेबल की मदद से। तो सबसे पहले आप इसे x का नाम दे लीजिए, पूरी की पूरी रकम को, जो भी रकम है उसको x का नाम दे दीजिए। उसके बाद लिखिए कि दोनों तरफ लॉग लेने से, उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। उर्दू में लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लेने से। इधर आ जाएगा log x और दूसरी तरफ आ जाएगा log के साथ वो सारा नंबर जो ऊपर लिखा हुआ था, यानी 69.13 इंटू 0.34 इंटू 0.014। यहाँ पर log का रूल अप्लाई होगा, यानी log 69.13 के साथ अलग आएगा और log 0.34 के साथ अलग आएगा, log 0.014 के साथ अलग आएगा। मल्टीप्लिकेशन के साइन जो है वो प्लस में बदल जाएंगे। उसके बाद आपने टेबल इस्तेमाल करना है। पहले हम करेक्टरिस्टिक खासा लिख लेते हैं, प्रीवियस नॉलेज है, पिछले लेक्चर्स प्लीज़ लीजिए, अगर नहीं लिए हुए होंगे तो आपको ये वाला स्टेप समझ आ जाएगा। पॉइंट अगर दो नंबर्स के बाद है तो खासा 1 होगा। मेंटिसा हम देखेंगे उन 69 के पहले खाने में तीसरा फ़र्क। इस तरह जब एक ज़ीरो आ जाता है तो खासा आपका -1 होता है। मेंटिसा आप देखेंगे 34 के ज़ीरो खाने में, प्लस जब ऐसे दो ज़ीरोज़ आ गए तो खासा -2 होगा। मेंटिसा आप देखेंगे 14 के सिफर खाने में। तो पहले मैं ये लॉग के टेबल में जाके आप लोगों के सामने, लॉग के टेबल में जाके तो 69 के फर्स्ट कॉलम में थर्ड डिफरेंस ये लिखा हुआ है 69। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ निशान लगा देता हूँ नीचे हल्का सा, ठीक है। 69 इसका फर्स्ट कॉलम, ये 69 का ज़ीरो कॉलम है और ये उसके बाद आगे ये वाला फर्स्ट कॉलम है जिसके अंदर मेरे पास लिखा हुआ है 8395। अगर आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। ये हो गया 69 का फर्स्ट कॉलम। उसके बाद ये दोबारा से काउंटिंग शुरू हो रही है 1 2 3, ये फ़र्क के कॉलम है। तो यहाँ से थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है 2, 69 के सामने थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है 2। ये क्यों 69 1 3 कर रहा हूँ, क्योंकि 69 के फर्स्ट कॉलम के बाद थर्ड डिफरेंस कॉलम देखना था, तो वो देखने के लिए मैंने 69 के फर्स्ट कॉलम को देखा और थर्ड डिफरेंस कॉलम को देखा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को जमा कर लेता हूँ, 8395 और 2, तो ये जमा होकर हो जाएगा 8397, 8397, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपने 34 के ज़ीरो कॉलम में देखना है और यहाँ आपने 14 के ज़ीरो कॉलम में देखना है। तो 34 के ज़ीरो कॉलम में, दिस इज़ 34, इसका ज़ीरो कॉलम ये है 5315, ये मैंने यहाँ लिख दिया। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा है 5315। और ये 14 का सिफर खाना, दिस इज़ 14 14 एंड 1461 उसके अंदर लिखा हुआ है 1461, ठीक है। अब याद रखिएगा जब आपने ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है, कैलकुलेटर ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे, ज़ुबानी तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ लिख कर दे रहा हूँ कि ये नंबर आपने कैलकुलेटर पे टाइप कैसे करना है, इसे सॉल्व करने के लिए कैसे टाइप करना है। पहला नंबर तो ऐसे ही लिख दीजिए 1.8397। अच्छा जी, उसके बाद लिखिए -1, ये वाला -1 प्लस 0.5315, फिर -2 अलग कर लीजिए और 0.1461 अलग कर लीजिए। यहाँ पे याद रखिए कि जहाँ जहाँ करेक्टरिस्टिक माइनस में था उसके हमने दो हिस्से किए हैं। जैसे -1.5315 था तो उससे मैंने -1 अलग और बाकी नंबर 0 पॉइंट के साथ 5315 अलग। इसी तरह जहाँ पे -2 खासा था, करेक्टरिस्टिक था, वहाँ पर मैंने -2 को अलग किया और बाकी नंबर को 0 पॉइंट्स नंबर के साथ वो मैंने अलग कर लिया 0.1461, ठीक है। तो कैलकुलेटर पर भी अब आपने इसी तरतीब से टाइप करना है। मैं अपने पास कैलकुलेटर पे टाइप कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ साथ टाइप करें सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि आंसर जो मैं लिखूँगा वो सही आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अब मैं शुरू करता हूँ टाइप करना। मेरे पास मोबाइल पे कैलकुलेटर मौजूद है, मैं वो ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरे पास ओपन हो गया कैलकुलेटर। अब मैं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ 1.8397, 1.8397 ये हो गया। उसके बाद माइनस करना है 1, फिर प्लस करना है 0.5317, 0.5317 सॉरी 15,
0.5315। अच्छा, उसके बाद माइनस करना है 2, माइनस करना है 2, और फिर प्लस करना है 0.1461। तो मेरे पास आंसर आ गया 0.4827 माइनस में, -0.4827, -0.4827। अब याद रखिएगा, जब भी इधर लॉग के साथ एक नंबर होगा और दूसरी तरफ माइनस में नंबर आएगा, तब ये जो भी मैं करने लगा हूँ ये होगा। अगर ये प्लस में होता तो यहाँ जो 2 लाइनें मैं लिखूँगा समझे वो स्किप हो जाती, ये वाली 2 लाइनें फिर ना होती, बल्कि यहाँ से डायरेक्ट इस जगह आ जाते। लेकिन अभी हमें ज़रूरत है लिखने की, वो क्या है कि ये आया -0, फ़र्ज़ करें ये आता -1, तो मैं यहाँ अपने पास से -2 + 2 लिखता। लेकिन अभी क्योंकि -0 आया है तो -1 + 1 लिखा, और बाकी मैंने वही नंबर लिख दिया जो ऊपर लिखा हुआ था, -4827। ठीक है, अब ये वाला -1 आप ऐसे लिखेंगे, इन दोनों को करेंगे माइनस, यानी कैलकुलेटर पर टाइप करेंगे 1 - 0.4827। ठीक है, तो जो मेरे जहन के मुताबिक आपका आंसर आएगा वो 3715। आई थिंक ये आपका आंसर आएगा। मतलब आपने -1 को एज इट इज़ लिख दिया और इन दोनों को जब माइनस किया तो आंसर आया 0.5173। जैसे यहाँ पर अलग अलग किए थे तो यहाँ 0 को इसके साथ कंबाइन करते हुए -1 लिखा और साथ में बाकी नंबर उधर से लिख दिया, उसका 0 नहीं लिखा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ना समझ आया तो इसको रिपीट कीजिए और दोबारा से देख लीजिए। वैसे मैं एक दफ़ा आप लोगों की आसानी के लिए दोहरा देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया है कि -0 की वजह से -1 + 1 अपने पास से डाला और उसके बाद -1 को एज इट इज़ लिख दिया इस तरीके से 1 बार, और +1 में से कैलकुलेटर पे ये वैल्यू माइनस करके जो आंसर है वो लिखा है। लेकिन उसका जो ये स्टार्टिंग 0 था वो इग्नोर कर दिया, वो नहीं लिखा साथ में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे याद रखिएगा -0 था तो -1 + 1 लिखा है। और अगर ये प्लस में आता तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर आप डायरेक्टली अगले स्टेप पर आते, यानी लॉग इधर से उधर जाकर एंटी लॉग हो जाता। अभी तो एंटी लॉग इस नंबर के साथ आ रहा है, लेकिन अगर ऊपर वाला नंबर प्लस में आया होता, अगर ऊपर वाला नंबर प्लस में आया होता तो आप यहाँ पर फिर डायरेक्टली वही नंबर लिखते, ये 2 लाइंस बीच में ना आती। ठीक है, यहाँ पर एक और बात जहन में रखिएगा कि आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहें तो मैंने मेरे मुताबिक पीछे एक्सप्लेन किया हुआ है कैलकुलेटर यूज़ करना। असल में यहाँ ये इस तरह के नंबर्स थे, इन पर कैलकुलेटर यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने प्रेफर किया है टेबल यूज़ करना। मेरे मुताबिक मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इस तरह के नंबर्स को आपने कैलकुलेटर पे कैसे करना है। यहाँ मुख्तसर बता देता हूँ, जब इस तरह के नंबर आएँ तो आपने log 34 टाइप करना है, पॉइंट को मिस कर देना है। जब आप log 34 टाइप करेंगे पॉइंट आखिर में चला जाएगा, तो पॉइंट से पहले होंगे 2 नंबर, तो उस केस में आपका करेक्टरिस्टिक खासा आएगा 1, कैलकुलेटर आपको खासा बताएगा 1। लेकिन आपने वहाँ से 1 नहीं लिखना, -1 तो आपको पता है तो वो आपने खुद लिखना है, वहाँ से आपने सिर्फ मेंटिसा पिक कर लेना अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो। इसी तरह इस केस में भी, ठीक है, यहाँ आप 0 टाइप करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो वहाँ से पॉइंट नहीं देखेंगे, पॉइंट आप देख कर खुद लगाएंगे। ये सारी बातें पीछे हो चुकी हैं। ठीक है, मेरे मुताबिक ये सारी बातें पिछले लेक्चर्स में हो चुकी हैं। अगर प्लीज़ आप लोगों ने कोई लेक्चर नहीं लिया हो तो वो रिपीट कीजिए, और अगर नहीं समझ आता तो फिर मुझे बताइए। ठीक है, मैं यहाँ मुख्तसर बता रहा हूँ, आपको वहाँ से देखना है। मैं यहाँ से फिर बात दोहरा रहा हूँ, लॉग देखने के लिए जब मेरे पास ऐसे नंबर है ये तो सीधा सीधा log 69.13 प्रेस करें कैलकुलेटर पे और आंसर आ जाएगा। लेकिन जब ऐसे ज़ीरोज़ आ गए तो 0 1 है तो 1 बार, 2 ज़ीरोज़ हैं 2 बार, ये आपने खुद ज़ुबानी लिखना है। कैलकुलेटर पर अब आपने पॉइंट मिस कर देना है। log 34 टाइप करें, log 14 टाइप करें, 2 हिस्से हैं तो खासा 1 होगा, तो वो एक कैलकुलेटर से मत देखें, वो इग्नोर कर दें। जो उधर मेंटिसा आएगा वो लिखें, 14 का सिफर खाना टेबल से देखें या log 14 टाइप करें, जो उधर मेंटिसा आएगा वो लिखें, खासा आप खुद लिखें। ये कैसे करना है वो तो मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर माइनस में है, जैसे ये माइनस में है, अगर माइनस में ना होता तो ये भी सिंपल कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग दबाता तो वो एंटी लॉग हो जाता, उसके बाद जो नंबर होता वो टाइप करके इक्वल दबाता, मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ मेरे पास एंटी लॉग के साथ -1 है, तो कैलकुलेटर पर अगर आपने एंटी लॉग मालूम करना है माइनस वाले नंबर का तो आप ऐसे करेंगे कि शिफ्ट लॉग दबाएंगे, उसके बाद 0.5173 दबाएंगे, जो भी आंसर आएगा उसके 4 डिजिट्स लिखेंगे। क्योंकि आपने यहाँ 0 टाइप किया होगा तो वहाँ पर वो पॉइंट एक नंबर के बाद पुट कर देगा, तो वो आपने पॉइंट नहीं पिक करना, आपने सिर्फ 4 नंबर्स लिखने हैं और -1 के मुताबिक इस तरीके से 0 डालकर आपने खुद से इशारिया लगा देना है। ठीक है,
ये अगर आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करें। एंटी लॉग के टेबल को देख के अभी हम 0.517 कॉलम थर्ड डिफरेंस कॉलम वहाँ देखेंगे। उसके लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एंटी लॉग का टेबल है वो अगर आप यहाँ अपनी बुक्स पर से देखें तो ये पॉइंट से शुरू होता है, ठीक है। तो इससे आपने याद रखना है कि इस पहले नंबर का मेंटिसा देखते हुए कोई ताल्लुक नहीं है 0.51 का 7th कॉलम थर्ड डिफरेंस कॉलम। तो 0.51 ये ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, इसका 7th कॉलम उसमें 3289 लिखा हुआ है, और उसका मेरे ख्याल से थर्ड कॉलम है 0.51 का 7th कॉलम और उसका थर्ड कॉलम, हाँ जी बिल्कुल 0.51 का 7th कॉलम है 3289 और उसका थर्ड कॉलम है डिफरेंस 2 लिखा हुआ है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3291 जो है वो आपके वो 4 डिजिट्स होंगे जो आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते और पॉइंट वहाँ से ना लिखते, यहाँ 0 टाइप करते कैलकुलेटर पे और वहाँ से पॉइंट ना उठाते, तो इस तरीके से आपके पास 4 नंबर आ जाते। उसके बाद 1 बार को देख कर जब आप पॉइंट लगाते तो आप इस अंदाज में पॉइंट लगाते और ये आपका आंसर हो जाता, ठीक है। यहाँ आपको आंसर चेक करने की एक आसान सी तरकीब भी बता दूँ इस तरह के सवाल में, या ये प्लीज़ ज़रा साथ में नोट भी आप लोग कर लीजिए। इस तरह के सवाल में जहाँ इस सादी सी रकम दी हुई हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है 69.13 इंटू 0.34 इंटू 0.014, तो अगर आप कैलकुलेटर पर ये सारा नंबर टाइप करेंगे 0.014 इंटू 0.34 इंटू 69.13 और जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, ये आई होप आप लोगों को मेरा कैलकुलेटर पर आया हुआ आंसर नज़र आ रहा होगा, 0.3290 है 3290। तो यहाँ पे 3294 है, आखिरी डिजिट का डिफरेंस इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस, वो इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको आंसर कंफर्म भी हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा। तो ज़रा प्लीज़ गौर से सुन लीजिए एक दफ़ा कि आज का हमारा काम क्या क्या हुआ है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, ठीक है, 9th आर्ट्स की 6.5, 9th आर्ट्स की 6.5 है हमारे पास, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 शुरू किया था, जिसका एक पार्ट मैंने करवाया, एक आप लोगों ने करना, सही हो गया। और छठा सातवां तो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। 8वें का पहला पार्ट करवाया है मैंने, दूसरा और 5वां और छठा छोड़ दिया, ठीक है। 5वां और छठा पार्ट मैंने छोड़ दिया है। मैंने आगे बोला था कि मैं 10वां क्वेश्चन भी साथ करवा दूंगा, लेकिन अभी काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी लेक्चर, मुनासिब मिकदार में हो गया, बेसिकली इतना आप लोगों इससे ज़्यादा नहीं करना चाहूँगा। तो ये 3 क्वेश्चंस बाद के लिए छोड़ते हैं, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों ने बेसिकली ऐसे समझ लेना है कि आप लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चंस पूरे करने हैं, 5th क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन के स्टार्ट से लेके 8th क्वेश्चन के 4th पार्ट तक आप लोगों ने क्वेश्चंस पूरे करने हैं, जिसमें बेसिकली 3 ही क्वेश्चंस खाली आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, जिसमें से 2 मैंने आपको पूरे हल करवा दिए, तीसरा एक आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी बाकी क्वेश्चंस के साथ। कोई क्वेश्चन हुआ तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़।